पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल, मेडिकल, डीबी ये सारी जितनी भी टर्म्स थी वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग सभी सेंटर्स पे। और एक दो सेंटर्स हैं जहाँ पे आरएमई चल रहे हैं अभी, वो भी एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आज हम बात करने वाले हैं एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले हम बाकी चीज़ों की कट ऑफ पे भी बात कर चुके हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एसएसएफ की, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि इसकी कितनी रह सकती है कट ऑफ। और ज़्यादातर जो लोग थे, ज़्यादातर टीचर्स थे या ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स थे, उन्होंने बाकी सारे स्टेट की अदर जो सीएपीएफ की जितनी फोर्सेस हैं उनकी तो बता दी थी, लेकिन जो एसएसएफ है उनकी नहीं बताई थी। और हमने भी इसे कवर नहीं किया था, रीजन था क्योंकि यहाँ पे इसे कवर करना, इसकी जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, और ना ही जो एसएसएफ के लायक मार्क्स थे कैंडिडेट्स के उनका बहुत ज़्यादा डाटा था। इस वजह से इसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी हमने कोशिश की है कि जो फाइनल कट ऑफ जितनी रह सकती है उसके आसपास या उतनी प्रेडिक्ट कर पाएँ। और काफ़ी हद तक हमने उस पर एनालिसिस किया है, कई सारे जो कंक्लूजन निकले हैं उस पर भी बात करेंगे, आगे दिखाएंगे भी आप लोगों को। तो ये सब है यहाँ पे। कई सारे टर्म्स हैं जो हमने कवर किए हैं, उन पर भी आप लास्ट तक देखिएगा तो सारा आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम देखेंगे लास्ट में कि कितनी जा सकती है फाइनल कट ऑफ, और अगर आपके लगभग लगभग उतने मार्क्स होंगे तो आप एसएसएफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और कुछ लोग होंगे, हो सकता है उनके मन को ये वीडियो नहीं भाए, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर सेम है आपके मार्क्स, अगर 152 हैं और कोई भी इंसान 153 या 154 का मतलब बता देता है कट ऑफ, तो आपको अजीब ही लगेगा। लेकिन उसे छोड़िएगा, एक जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू कराने की हमने कोशिश की है। किसी को मीठी गोली देने की कोशिश नहीं की है कि भाई आपके 49 है, 149 है तो हो जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल चीज़ है वो मतलब देने की हमने कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे को। और यहाँ पे इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बाकी जितने स्टेट थे, जैसा कि हमने पहले ही बताया, उन सब की हम एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ जितनी रह सकती है वो हमने सभी राज्यों की राज्यवार और फिर कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ बताने की कोशिश की थी। और ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है सारे स्टेट्स की, वो कितनी कितनी रह सकती है। अपने स्टेट को देखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट की कितनी कट ऑफ रह सकती है। और हमने कोशिश की थी इसमें प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डाटा के साथ कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एक एग्जैक्ट आइडिया दे पाएँ। और वहाँ पे हमने इवन कैंडिडेट्स के जो कमेंट थे या रिप्लाई थे या फिर रिव्यू थे, उससे पता भी चला है कि चीज़ें लगभग लगभग उसके पास रही हैं। और बाकी जो एसएससी की जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसे भी आप एक बार इससे मैच कर लीजिएगा। तो ये है, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एसएसएफ की कट ऑफ को पास नहीं कर पाए हैं, लेकिन इन सारे अगर कट ऑफ को पास कर रहे हैं तो वो एक बार देख सकते हैं कि उनकी फाइनल कितनी रह सकती है। जितने भी फिजिकल और डीवी, आरएमई, डीएमई ये सब क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स आए हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एसएसएफ की कट ऑफ पे। जैसा कि आप जानते हैं ये सारी फोर्सेस यहाँ पे दे रखी हैं कि ये वही लेटर है जो आपका रिजल्ट के टाइम आया था, पूरा रिजल्ट है इसमें। लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे, कुछ मेजर चीज़ें उन पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम मेल और फीमेल दोनों की जो कट ऑफ है एसएसएफ की वो देख रहे होंगे। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे ऑल इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं इसकी कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर लगती है। तो एसएसएफ के जो फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए थे उन पर बात कर लेते हैं, देन मेल पे चलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एससी जो कैंडिडेट्स थे, एससी के 165 फीमेल कैंडिडेट्स मिले थे, वहीं एसटी के 90, ओबीसी के 300, वहीं ईडब्ल्यूएस के 105, यूआर के मतलब 450, और ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन 2 थे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के हम यहीं पे बता दे रहे हैं, दोनों मेल और फीमेल की स्टार्टिंग में ही, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं केवल 2 ही फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो एसएसएफ के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो इनकी जो कट ऑफ है, जैसा कि 62 कट ऑफ गई है, तो 62 से ये मैक्स टू मैक्स 63 हो सकती है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इतने में ही आप लोगों का हो जाएगा, और हो सकता है कि 62 पे ही आप क्वालिफाई कर जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये तो थी हमारी एसएसएफ के बारे में। वहीं अगर हम बात करें तो जैसा कि एससी की जो कट ऑफ थी, यहाँ पे 165 कैंडिडेट्स तो अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ की तो ये 138 गई थी। वहीं एसटी की बात करें, जो एसएसएफ की कट ऑफ थी वो 130 गई थी। वहीं ओबीसी की 144 और ईडब्ल्यूएस की 143, वहीं एससी सॉरी यूआर की 146 एंड एक्स सर्विसमैन जो कि 62 हम बता चुके हैं। तो ये था यहाँ पे जो प्रीवियस कट ऑफ गई थी उसके बारे में। ऐसे ही सेम चीज़ें हम मेल के कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे आगे की चीज़ों पे। नेक्स्ट आते हैं मेल कैंडिडेट्स की। ये जो मेल कैंडिडेट्स की ऑल इंडिया वैकेंसी, जैसा कि हमने बताया कि इसकी कट ऑफ जो है ऑल इंडिया लेवल पे लगती है। तो यहाँ पे एसएसएफ की एससी की जो थी 445 जो मेल कैंडिडेट्स थे वो अवेलेबल थे, 495। नेक्स्ट एसटी की बात करें तो 240, वहीं ओबीसी के 900 और ईडब्ल्यूएस के 345, वहीं यूआर के 1350 या 1350 आप बोल सकते हो। वहीं एक्स सर्विसमैन जो थे 330 थे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो कैंडिडेट्स थे, तो जैसा कि आप देख सकते हो ओबीसी के कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और यूआर के कैंडिडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनकी कट ऑफ भी है उसी अगर हम बात करें रेशियो में ज़्यादा बढ़ने वाली है।
अब आगे हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। जैसा कि हमने बताया कि एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो हम यहीं बता देंगे। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट जो है वो कम नहीं है, 330 कैंडिडेट्स हैं। इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं वो यहाँ पे ही देख लेंगे अपनी। तो इनकी कट ऑफ जो है वो 103 से 105 के बीच रह सकती है। आप 103, 104, 105 जिसके भी मार्क्स हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे इस चीज़ के लिए। इवन अगर आपके 102, 103 हैं तो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। आप इतना समझ सकते हैं कि 103 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ों पे देख लेते हैं। रिमेनिंग जो चीज़ें रह जाती हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। जो अदर कैटेगरीज रह जाती हैं उन पे, तो ये तो था हमारा जो लास्ट ईयर की वैकेंसीज थी, कैंडिडेट्स अवेलेबल थे वैकेंसीज पे, उसके लिए। वहीं अगर मार्क्स देखें तो एसएसएफ की आप जानते हैं एससी की 148 थी, वहीं एसटी की जो 143 थी, ओबीसी की 152 थी, वहीं ईडब्ल्यूएस की 151, यूआर की 153 थी, वहीं एक्स सर्विसमैन की 94 थी। तो ये एक्स सर्विसमैन अपनी 102, 103 कट ऑफ जो है वो मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे जो आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में। तो फाइनल कट ऑफ जो है हमने काफ़ी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है और आगे कई सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग हमने बताई भी हैं। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि एसएसएफ की जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और उसके बाद सेम इसी तरीके से हम एसएसएफ की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भी कट ऑफ देख रहे होंगे। तो मेल कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा यूआर। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो हमारी 157 या 158 ये रह सकती है। अब हमने दो कट ऑफ इसलिए दे रखी है क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है ओबीसी और जो यूआर की कट ऑफ है उनके बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं वो 1350 हैं। वहीं ओबीसी का अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो 900 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बढ़ने की संभावना ठीक ठाक है, इस वजह से यहाँ पे दिया है। बाकी अगर आप 156 जो अगर मार्क्स देखें ओबीसी कैटेगरी में अगर आप रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका लगभग लगभग हो जाएगा भाई, मतलब आप सेफ जोन में हैं। यूआर की बात करें तो 157 या 158 आपके मार्क्स हैं तो आप जो यूआर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हो जाता है हमारा यूआर और ओबीसी की एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बताइए, तो भाई जो सच्चाई है वो हमने बताया, बाकी सच्चाई को एसएससी आप खुद मतलब खुद दिखा देगी और उससे आप बाद में फिर रूबरू हो जाएंगे। लेकिन हमने एक कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर जैसी रह सकती हैं वो मिल पाएँ। तो बस यही है, इसी वजह से हमने या तो हम ये लिख सकते थे कि +1 हो सकती है, या हमने सीधे से यूआर के जो 157 या 158 मार्क्स हैं तो हो जाएगा। वहीं ओबीसी 156-57 है तब हो जाएगा। तो बस ये जो दो चीज़ें की हैं वो हमने केवल यूआर और ओबीसी के लिए की है, बाकी सबके लिए एक सिंगल कट ऑफ हमने बताई है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट कट ऑफ में, जो कि आ जाती है हमारी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की 154 रह सकती है। वहीं अगर एससी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट है तो उसकी 152 रह सकती है, और वहीं एसटी से है तो 147 रह सकती है। तो ये जो हो जाती है हमारी मेल कैंडिडेट्स जितने हो जाते हैं उनकी कट ऑफ हो जाती है एसएसएफ की। वहीं अब फीमेल कैंडिडेट्स पे चलते हैं और उनके बारे में बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स की एसएसएफ की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर की जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं हमारी उनकी 152 हो सकती है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये 150 के अराउंड रह सकती है। वहीं अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और आ जाता है ईडब्ल्यूएस के बारे में, ईडब्ल्यूएस और एससी के बारे में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 149 कोई भी फीमेल कैंडिडेट है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनका हो सकता है। वहीं एससी की बात करें तो 144 कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनके 144 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से तो उनका इतने पे हो जाएगा आराम से। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एसटी के बारे में। तो एसटी है ये 135 किसी भी फीमेल कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो इसके लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो ये था एक जेन्युइन आइडिया जो रह सकता है कि फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है मेल और फीमेल की, जो हमने बताने की कोशिश की थी। अब एक चीज़ और, आपको कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें ये बहुत सही लग रहा होगा क्योंकि जिसके मार्क्स अगर कह सकते हैं इससे ऊपर होंगे या इसके आसपास होंगे उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि नहीं इतना हो जाएगा, इतनी ही रह सकती है। लेकिन कुछ जिसके मार्क्स कम होंगे उन्हें लग रहा होगा नहीं बहुत ज़्यादा बता दिए। तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट्स कितने उनके मार्क्स कितने हैं उस पर, ना कि केवल आपके मार्क्स कितने हैं उस पर। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उस हिसाब से उनके मार्क्स के हिसाब से फाइनल कट ऑफ रहनी है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। तो एक आइडिया था जो हमने दिया था, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कट ऑफ होती है एक आइडिया ही होता है, एक प्रिडिक्शन होता है, जो जितना सही हो सकता है उतना ही गलत हो सकता है। लेकिन हाँ उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से कितनी एनालिसिस करके या कितनी चीज़ों को देखते हुए ये कट ऑफ या ये सब आइडिया लगाया है। तो हमने कोशिश की थी एक कट ऑफ का आइडिया देने की जिससे आपको पता चल पाए कि आपकी एसएसएफ की लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये था, बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें इस एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में पता चल गई होंगी, और ये निकालना थोड़ा सा हमारे लिए टफ था, इसी वजह से ये वीडियो भी काफ़ी लेट हो गई। यहाँ पे बाकी फाइनल कट ऑफ थी, एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ रह सकती हैं बाकी स्टेट्स की, और हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट की सारी कैटेगरी वाइज ये जो पहले ही बता दी थी। इसकी वीडियो का लिंक जैसा हम बता चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो है एसएसएफ की कट ऑफ, अब ये आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब जिसे भी लगता है कि ये कट ऑफ हमने ज़्यादा बताई है तो भाई वो अपने
हिसाब से अपना देख सकते हैं, लेकिन कट ऑफ जो है लगभग इसके आसपास रहने वाली है, इतनी ही रहने वाली है। तो ये है बाकी। और अगर हम बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट या कुछ भी होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता देते हैं। इवन पीडीएफ जो है इसका भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, तो सारे पीडीएफ भी वहीं डाल दिए जाते हैं। तो आप पीजे प्लेनेट लिख के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगी एसएसएफ की, सॉरी ये जो बाकी वीडियोस हैं इनकी लिंक मिलेगी। वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उससे भी आप ऐड ऑन हो सकते हैं। वहाँ पे इस तरह की जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ आप फीमेल और मेल कैंडिडेट जो भी हैं वो अपने कैटेगरी के या अपने जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके मार्क्स कितने हैं और साथ ही साथ पोल बना सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि बाकी लोगों के मार्क्स कितने हैं। तो ये था, बाकी हमने ट्राई किया था कि आपको बता पाएँ कि एसएसएफ कितनी रहती है कट ऑफ, और होप सो आपको समझ आई होगी। आपने पूरी वीडियो जो है वो देखी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अभी जो कट ऑफ है ये तो आप देख ही चुके हैं, और बाकी नेक्स्ट वैकेंसी पे अपनी तैयारी करते रहिएगा। जो एसएसएफ के अलावा कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है उनका नहीं हो सकता, वो आगे की वैकेंसीज के लिए भी देखते रहिएगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और साथ ही साथ आप जल्द से जल्द जॉब पाएँ। तो ये था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।